बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, 2 मैचेस की ये सीरीज थी जो कि 1-1 से बराबर होगी। 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड में इनके शिकस्त दी है। लास्ट टाइम 1990 में ये कारनामा सर अंजाम दिया और अब की दफा जो हुआ है अब वो एक जिल्लत हमें शिकस्त से कह सकते हैं, क्योंकि जो जाल बिछाया गया स्पिनर्स के लिए, उसी जाल में पाकिस्तानी शाहीन जो है वो खुद ही फंस गया और कोई क्लूलेस, तमाम क्लूलेस नजर, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। ऑन फील्ड शान मसूद का कोई प्लान नजर नहीं आता और हमेशा हमने टेल एंडर से मार खाई। आपको यकीनन याद होगा जो एक बदतमीज व्हाइट वॉश बांग्लादेश हमें करके गया था, तब 26 पे 6 थे और टेल एंडर्स ने जो हमारा हाल किया था वो टेस्ट मैच हमारे। इस दफा 38 पे 7 आउट थे, फिर टेल एंडर्स ने हमारा वो हाल किया कि 163 गए और पाकिस्तान वहां पे जो 163 का रन देख के ही बोर्ड पर पाकिस्तान जो है उनके टांगे जो है वो कांप गई और कोई भी बैटर उस तरह से खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा पाया क्योंकि वो खुद कह रहे थे शान मसूद के चौथी इनिंग्स में खासा मुश्किल होता है इस तरह की कंडीशन में। तो सवाल यह है कि आखिर जावेद साहब ने स्पिनिंग ट्रैक बनवा तो दिया लेकिन अपने बैटर्स की उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करवाई। हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म तो किया लेकिन हमारे टेल एंडर्स जो हैं, वैसे तो टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, मिडिल ऑर्डर नाकाम हुआ, टेल एंडर क्या करता, लेकिन वहां पर काशिफ अली जैसा इनएक्सपीरियंस बॉलर ऐड करना स्क्वाड में, जबकि खुरम शहजाद मौजूद था, क्योंकि टेल एंडर्स को आउट करने के लिए एट द एंड फास्ट बॉलर को चाहिए होता है, वहां पर उससे हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन काशिफ अली वो भी क्लूलेस नजर आए। इस सारी सूरत पर बात करते फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इसके साथ सहमत सही में ज्वाइन बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, शान मसूद की कप्तानी है जी, 9 मैच हारे हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज स्पिन ट्रैक। आकिब जावेद साहब ने इनका शुक्रिया, उन्होंने आके वो फार्मूला दिया, ये कर गए, उनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं थी। दूसरा मैच हम एक इनके खिलाफ जीते, वो भी स्पिनिंग ट्रैक, साजिद और नुमान ने परफॉर्म किया, उसमें भी साजिद नुमान ने। इसके अलावा कप्तान का कोई प्लान नजर नहीं आया हमें, ऑन फील्ड भी नहीं। टेल एंडर से हम हमेशा क्यों मार खाते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है एट टाइम्स, स्ट्रेटेजिक जो है चीज़ों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, जो कि बजाय, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ये हुआ कि हम आखिर में जो है टेल से बहुत ज़्यादा रन्स करा गए और टेल हम आउट कर नहीं सके। सो हम रन्स भी करवाते हैं, ठीक है, और हमारी टेल उसके खिलाफ रन्स नहीं करती। फिर हम कोई प्लान बनाते हैं, हमारे बैटर्स उसमें उस तरह से कह ले परफॉर्म नहीं कर पाते। अब उन्होंने ये कहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेस बनाएंगे जिस पे हमारे जो बैटर्स हैं वो ज़रा इस तरह की पिचों से ऊपर खेलना सीखे, रन्स करना सीखे। लेकिन हम एज बीइंग पाकिस्तानीज या सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स, आप तो स्पिन के ऊपर बड़े होते हैं, ठीक है। सो इस तरह एक बिल्कुल ही क्लूलेस परफॉर्मेंस जो है उसको ओन करना चाहिए, यानी कि अपनी जो नाकामी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा उसकी ओनरशिप अगर आप ले लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, बजाय कि ये जो एक लफ्ज निकला है ना कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब ये बड़ी कमाल बात निकली है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब आप फटे विकेटों पर खेल रहे थे तब कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? जब कोई आउट होने का नाम नहीं लेता था, जब एक एक इनिंग टेस्ट मैच में पूरी नहीं होती थी, तो तब जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे उन्हें तो कभी नहीं ये मौका मिला कि वो आके ऐसा बोल दें कि जी हम सेक्रीफाइस कर रहे थे। सो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। प्रोफेशनल्स के लिए ये वर्ड नहीं है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, ठीक है। आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? आर यू नॉट गेटिंग योर ड्यूज? किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप? ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेस है। आई डोंट नो हाउ दिस एक्सप्लेनेशन कम्स अबाउट कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा अच्छी पिचों पे खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। ग्रीन पिच आ जाए तो मुसीबत, स्पिन पिच आ जाए तो मुसीबत। तो जहां पर आप टीम के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहे हैं, देन वेयर कम्स दिस सेक्रीफाइस? ये कहां से आती है भाई? ये किसने निकाला ये लफ्ज इस के अंदर कि जहां पर आपको एक काम करने के लिए पूरा आपको उसकी रेम्यूनरेशन मिल रही है? तो सेक्रीफाइस किस तरह की है भैया? आपने एडजस्टमेंट करनी है। ये नहीं है कि आपकी सेक्रीफाइस चल रही है तो ये चलता रहेगा काम, जो रन्स करेगा वो अंदर रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। और ठीक है, इट्स अ टीम स्पोर्ट, माना ये सारा आर्गुमेंट के यार और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोफेशन। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें जिसने आना है, परफॉर्म करना है, उसने रहना है, जिसे नहीं करना उसने चले जाना है। तो इसको टीम स्पोर्ट कह के वी ऑल नो इट्स अ टीम स्पोर्ट, बट ऐसा कभी नहीं होता कि जब टीम के एनालिसिस होते हैं, क्योंकि जी बड़ा जेल होकर खेरी होती है तो वो 11 के 11 ही बदल जाते हैं, ठीक है। वो बदलते हैं 2-3 ही है जहां से उन्होंने वो अपनी खामियों को एड्रेस करना होता है। सो आई थिंक ही नीड्स टू फाइंड अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड, ठीक है। और उसमें इमोशनल जो है ना, आप कह लें कि आज एंगल ज़्यादा नज़र आया उनकी स्पीच के अंदर। ऑल्दो कि मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि सवाल में ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्लेयर्स को जब आप बात करें या उनसे पूछें तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कॉम्पिटेंस जान के उन्होंने कोई काम दिखाई है या वो कोशिश नहीं कर रहे थे या उनका दिल नहीं कर रहा था खेलने पे, बट एट द सेम टाइम इट्स अ रुथलेस प्रोफेशन। आपका तो है,
आप नहीं करते तो आपको दरवाज़ा दिखा दिया जाता है, आपको जाना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, पीछे इतने लोग खेल रहे हैं, जिसने आगे आना है और किसी की जगह ही आना है ना, 11 से ज़्यादा तो खेल नहीं सकते। सो आई थिंक थोड़ा सा इसमें इमोशनल साइड ज़्यादा थी रादर देन एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन। यार ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो बाहर हो जाएगा वो जाके फिर मेहनत करेगा, फिर कोशिश करेगा आने की। हालांकि शान मसूद ने वो दरवाजा काफी अच्छे से बंद किया, किसी को खोलने नहीं दे रहे वो दरवाजा, और पीछे एक लंबी लाइन डेफिनेटली लगी हुई है। जो ज्यादा कैपेबल, चलें कह लें ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो पीछे आ रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन 9 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 मैच जीते, वजूद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शान मसूद साहब जो हैं, अब वो इसको अपनी जात पे ले गए कि जनाब वो जो फैसला पीसीबी करेगा या आपने खुद, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो तो हमने देखा कि जहां पर वो नहीं परफॉर्म कर पाते, वो खुद से स्टेप बैक करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं कि जनाब मेरे से गलती हो गई है, अब कोई और ये डिजर्व करता है प्लेस, वो आए और यहाँ पर पाकिस्तान को सर्व करे। जी अहमद। अच्छा, इसमें देखें जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि शान मसूद जब से कप्तान बने हैं तब से लेकर अब तक ये शायद उनकी नर्वस तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिस तरह की उन्होंने आज आसाब का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल है कि इससे पहले वो कभी नजर नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर तो बहरहाल बिल्ड हो रहा है शान मसूद के ऊपर। इस प्रेशर के बिल्ड होने की वजह यह भी है कि शान मसूद की कप्तानी के अलावा शान मसूद की अपनी ज़ाती कारकर्दगी भी यकीनन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अब टीम में ज़्यादा देर अपनी जगह को बरकरार रख पाएँ। अगर हम उनकी टीम अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करें तो आखिरी 14 जो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनमें सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ कि वो 30+ रन स्कोर करने में कामयाब हुए हैं, और उनमें कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हर जगह उनको इस तरह कंडीशन नहीं मिली। कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिनमें वो खेलना पसंद करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिनमें खेल कर शान मसूद को काउंटी की जो परफॉर्मेंस थी उनकी बुनियाद पर टीम में लाया गया। लेकिन शान मसूद न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि अपनी बैटिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा गहरी छाप छोड़ने में जो है वो नाकाम रहे हैं, और अब यकीनन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चूंकि कंक्लूड हो चुका है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पर यकीनन पीसीबी और जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो यकीन इस बारे में गौर कर रहा होगा। लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि सहाफ़ी हजरात जो हमारे हैं इस चैनल के तवस्सुत से, बहरहाल ये भी एक गौर तलब बात है कि जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हर हाल में बरकरार रहना चाहिए, और किसी कौम की जो तहजीब है उसका अंदाजा उसी वक्त होता है जब वो अपनी हार के वक्त किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, अच्छा चलें अब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर ली। व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर ओपिनियन? जो हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई, जिसमें बड़े बड़े नाम है, ठीक है शान मसूद परफॉर्म नहीं कर रहे, हुरैरा को चांस दिया गया, हुरैरा तो इन्हीं कंडीशंस में सारी उसने जितनी भी क्रिकेट खेली है, बाहर तो भी बहुत कम खेला है, इन कंडीशंस को खेला है, वो ही इन कंडीशंस को सही तरह से देखिए हमजा, इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो स्पेसिफिक पिचें थी आपकी डोमेस्टिक में नहीं होता। अच्छा, आपकी पूरी डोमेस्टिक अभी जो चल रही है वहां पर ग्रीन पिचों पे एम्फेसिस है, ठीक है, जबकि ग्रीन पिचेस पे ना टेस्ट मैच खेलना आपकी स्ट्रेटेजी है। और पहले होता था कि इंग्लैंड जाते थे तो पिचेस ग्रीन होती थी, अब वहां भी बहुत रेयर होता है कि ग्रीन पिच पे मैच खेलें, क्योंकि उनका अपना खेलने का तर्ज ऐसा है कि वो थ्रू द लाइन खेलते हैं, स्ट्रोक्स खेलते हैं। अब वो वाली टेक्निक इंग्लैंड की नहीं रही कि बॉडी के बहुत पास खेलना है ज्यादा और बाहर का गेंद छोड़ना है, अब वो अटैक करते हैं, तो उन्होंने अपनी पिचेस को बदल लिया है। ऑस्ट्रेलिया में सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसी कोई ग्रीन पिच मिलती है, वहां पे भी आपको पेस एंड बाउंस मिलता है। सो पाकिस्तान को कैरेक्टर देने हैं, ये इसी प्लेटफॉर्म पे पहले बात हुई है कि आइंदा आने वाले डोमेस्टिक सीजन्स में अपनी पिचेस को कैरेक्टर्स देने हैं ताकि आपके प्लेयर्स उस पर जाएं। आई एम श्योर कि हुरैरा ने ऐसी पिच शायद ही कभी 2 मैच उसके पूरे फर्स्ट क्लास करियर में होंगे जो इस तरह के रैंक टर्नर्स में होंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने 135 मैच खेले हैं एक भावलपुर में, इसका इस तरह का पिच था कि पहले दिन स्पिनर गेंद करता था तो आपकी रिब्स में आके बॉल लगता था लेफ्ट आर्म स्पिनर का, ठीक है। या कुछ दफा ऐसा हुआ कि जब पर्पस पे वो पिचेस होम टीम बनवाती थी ताकि वो अपने स्पिनर्स के सर पे मैच जीत सके, तो मेरा डबल फिगर्स में हार्डली वो मैच होंगे 18, 20, 135 में से जिसपे शार्प स्पिन को फेस किया, और ये उसकी टॉप फॉर्म थी, यानी कि उसका जो कह लेंगे एक बहुत पीक का मुजाहरा था ना, वो ये 2 पिचेस थी। इस पे मुश्किल है बैटिंग, नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ तक बात ठीक है, बट क्योंकि ये हमारी चॉइस, ये हमारा बिछाया हुआ जाल है, तो फिर हमें इसमें बेहतर होना है दूसरे से, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप 34-35 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं भाई। फिर आप खाड़ा बनवाएं, आप जाएं और आप अपनी क्लब्स में जहां पे बॉलर बॉलिंग करते हैं ना, वो रफ बन जाती है शाम को, सारे 25-30 लोग एक जगह से बॉलिंग कर रहे हो तो सारा रफ टूट जाता है। खेलें उसमें जाके 1.5 घंटा, 2-2 घंटे उस रफ में खड़े होकर बारी लें, तो आपको आइडिया होगा। आप स्वीपें मारें, आप छोटी स्वीपें मारें, आप कदमों का इस्तेमाल करें। स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आप पैड के बैट आगे रखते हैं, आप बैट पैड साथ नहीं रखते।
शान मसूद 7 रखते हुए लेग बिफोर हुए, बाबर कई बार 7 रखते हुए लेग बिफोर हुए, आगा सलमान बीच में से गुजर गई, गेंद बोल्ड हुए, सीधा बॉल कुछ भी नहीं हो रहा यार, आप सीधे बॉल को तो खेलें। रिजवान बोल्ड हुए हैं, वो भी बैट पैड के अंदर से गैप बना है। तो ये अटेंशन टू डिटेल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो कहें अब हम जाएंगे तैयारी करेंगे। ये जिन लड़कों की हम बात कर रहे हैं इनकी जिंदगी गुजर गई है इसी काम के अंदर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास विकेट्स पड़ी हुई है, अगर विकेट पड़ी है तो हम जरा उस पर एनालिसिस लिया जा सकेगा। प्ले बाय प्लेयर अगर हम देखें शान मसूद किस तरह से इस तरह प्ले कीजिएगा, तो ये वो इस तरह से हम जो तमाम खिलाड़ी ना पहली इनिंग में आउट हुए, दूसरी इनिंग का भी हम इसमें फर्दर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन पहली इनिंग में सत्यानाश तो यहीं से होगा ना हमारा। एक तो हमें वो 63 रन बड़े हार्ड कर रहे हैं, जो हमने 38 पे 7 आउट थे, और आखिरी 3 ने जो हमारा हशर किया 163 तक लेके गए, और बाद में हमारे जो बैटर्स ने किया, कुछ समझ आई कि क्या किया। देखिए चौथी इनिंग्स का प्रेशर होता है वट एवर द चेस इज, और इस तरह के पिचेस पे एक 125-150 रन जो है वो प्रेशर लाते हैं आपके ऊपर। लेकिन ये इस चीज को इतना सर पे ना चढ़ाएं कि 9 रन के फर्क ने कोई आपको मैच में बहुत पीछे छोड़ दिया, आप इवन स्टीवन थे। आप ये बात कर ही नहीं रहे कि आपने 244 रन किस तरह खाए हैं, ठीक है। हाँ। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। देखे मैं आपको बताऊं, उनको हम पे एक जो फोकियत हासिल है ना वो ये है कि एक तो वो लंबे हैं, दूसरा वो तगड़े हैं, उनकी रीच ज्यादा है, वो दूर के गेंद को हिट मार सकते हैं, लंबे लीवर्स हैं, दूर से बॉल पिक कर लेते हैं। तो हमें लेंथ को एडजस्ट करना था, ठीक है, हमें थोड़ा सा डिफरेंटली उनके साथ खेलना था। टेल से हमने इतने ज़्यादा रन्स करवाए हैं और ये हम करवाते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास नहीं है जेन्युइन पेस टेस्ट मैच के अंदर। काशिफ अली को हमने डेब्यू कराया, उससे पहले मोहम्मद अली को डेब्यू कराया, जितने भी हमारे नए फास्ट बॉलर आए, खुरम शहजाद है, नोबडी इज समवन जिससे सामने वाली टीम डरे कि यार इसकी स्पीड बहुत है, ठीक है। तो ये आपकी एक डेफिशिएंसी है। वकार, वसीम, शोएब अख्तर तो रिवर्स होती हुई फुल टॉस पे आउट कर देते थे, मोहम्मद शमी कर देते थे, उमर गुल यॉर्कर्स पे आउट कर देते थे। ये बच्चों के पास वो वाली पेस नहीं है, वो वाला थ्रेट ये कैरी नहीं करते। क्यों? आपने कभी स्टडी किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो गंदी विकेटें हैं जो आप कई सालों से ग्रीन पिचेस के नाम पे मॉइस्चर वाली बना रहे हैं। वहां पे आके कोई चूहे छोड़ता है 125 की स्पीड पे, वो विकेट लेनी शुरू कर देता है। अच्छा, क्योंकि उसको एफर्ट करनी नहीं पड़ती, और उस पर जो जोर लगाता है उसका गेंद फंस के आता है, उसको आराम से मार पड़ती है। तो जब पहले की आपकी जब कहते हैं कि पिचेस स्पिन या बैटिंग थी ज्यादा, उस वक्त के जो आपका बॉलिंग का ग्रुप है, जो शारजा भी जाके विकेटें लेते थे, 7 विकेटें आकिब जवेद ने ली, हैट्रिक की, वकार वसीम ने आपको बेतहाशा टाइटल जिताए, दूसरे मुल्कों में जाके आप जीते, वो जोर लगाने वाले बॉलर्स थे। अब जो कंडीशंस हमने बना दी हैं, मुझे बताएं कौन से 90 माइल्स वाले की आपकी ज्यादा विकेटें हैं? सारी की सारी वो जो आपकी 90 माइल्स की ब्रिगेड है, वो सब लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हार्डली कोई नजर आता है। सारे विकेट टेकर जो हैं आपकी फर्स्ट क्लास के, वो मीडियम पेसर है। क्यों? क्योंकि आपने गीली और मॉइस्चर वाली और ग्रीन पिचें बनाई हुई हैं। अब ये पूछे ना जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लानर है कई सालों से जो ये पिचें बनवा रहे हैं कि भाई साहब ये तुसी की बनवा रहे हो, और इसकी आउटकम क्या है? आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है जो बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो। आप अपने बॉलिंग कोचेस से पूछिए, अपनी उस पूरी पूछे कि कौन इसका जिम्मेदार है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, अजान ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बाबर आजम की इन 4 इनिंग्स में सिर्फ 45 रन हैं, और वो खास एक्सपीरियंस प्लेयर, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सही बात। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। बदतरीन शिकस्त जो वेस्ट इंडीज की हाथों पाकिस्तान को हुई है। 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान होम ग्राउंड में एक मैच जीतने में, टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है। कहां पर कौन सी गलतियां रह गई, और ये सारा का सारा मामला जो है उस पर हम डिस्कशन जारी है। बाबर आजम, पहले तो बाबर आजम के अगर आउट हमारे पास पड़े तो हम वो देख रहे थे। बाबर आजम 4 इनिंग्स खेली जनाब, दोनों टेस्ट मैचेस में, और कुल मिलाकर सारे रन मिलाकर सब के सब मिलाकर 45 रन हैं बाबर आजम के। और जिस टेक्निक से बाबर आजम आउट होते गए हैं वो भी हम देख भी लेते हैं। पहले आप जरा कमेंट करें ना। देखिए कमेंट मेरा यही है कि ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स, ही इज कंफ्यूज्ड। वो नजर आता है बीच वाले गेंद को कट मारते हुए आउट हुए हैं। ये देखे, ये टांगे जुड़ी हुई हैं, ना आगे है ना पीछे। बॉल जरूर अच्छा हुआ है लेकिन इनकी कोई पोजीशन नहीं थी, ना ये आगे है ना ये पीछे है। उसके बाद ये देखिए वही सीधा बॉल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पैड आगे होना चाहिए और बैट पैड साथ मिलाया हुआ है, तो सीधा बॉल आके पैड को लग गया। इस मैच में आए हैं तो शायद उन्हें होगा कि फिर पैड को ना लग जाए, तो पैड उन्होंने अपनी फ्रंट लेग को सीधा रखा, विकेट एक्सपोज की, बीच में से कट मारते हुए वो बोल्ड हो गए, ठीक है। और जो लास्ट उनकी विकेट गिरी है उसमें वो सिली लग गई है। इतना शार्प टर्न हो रहा है, वेरिएबल बाउंस है, आप फ्रंट लेग को फ्री करें। तो जो इससे समराइज होती है चीज वो ये है कि इन विकेटों की टेक्निक नहीं है। इन विकेटों पे खेलने के लिए वो कहते हैं पंजाबी जांच नहीं है, हाले सीखना पैना है कि फ्रंट लेग को कब फ्री करना है, कब बॉल को टैप करना है,
फिर हमारे लड़के बहुत फॉरवर्ड जा रहे हैं, स्पिन विकेटों पे इतना लटकते नहीं है बॉल के ऊपर। आप देखें साउथ शकील की भी जो सुबह स्लिप लगी है, स्वीपे मारे हैं। हाँ। उनकी स्ट्रेंथ है। आगा सलमान की स्ट्रेंथ है स्वीप मारना, मैं हैरान हूँ, स्वीपे नहीं मारता और सीधा लंजेस करता हुआ दूर दूर से रोकने जा रहा है और वहां पे जाके अपनी विकेट गंवा रहा है। स्वीपे मारे हैं आप, उसमें रन्स भी आते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप बारियां देखें यूनुस भाई की, आप बारियां देखें पुराने प्लेयर्स की कि किस तरह वो अपना लॉन्ग हैंडल स्वीप के लिए यूज करते रहे हैं। और यार हम इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा स्पिन विकेटों के ऊपर मोहम्मद यूसुफ, इंजी भाई, यूनुस भाई, लोगों ने बड़े रन्स किए। ठीक है, चलो हम तो नया गेंद खेलते थे, हमारे आउट होने तक शायद इतना बॉल स्पिन नहीं होता था, 50-60 तक तो हमने भी काफी इनिंगें खेली। कि उसके बाद जो लड़के खेल रहे थे, कामरान अकमल इतनी शानदार स्वीप पे मारते थे, आप वो चौथे पांचवें दिन की बारियां तो देखें। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एग्जैजरेटेड टर्न है, लेकिन हमें तरीका बिल्कुल नहीं है कि इसके ऊपर खेलना कैसे, डेवलप करना पड़ेगा। जी अहमद। अच्छा वाट साहब, यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो आप बाबर आजम के बारे में हमने लास्ट उसके ऊपर कि इनको ऐड करनी पड़ेगी, स्वीप शॉट अपनी उसके अंदर फुटवर्क इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो उनका अपना एक ज़ाहिर है कि खेलने का अंदाज है। तो इस 30-31 साल की उम्र में जो मसल मेमोरी डेवलप करनी होती है, क्या वो इस उम्र में होना पॉसिबल है? और कोई प्लेयर कौन सी ऐसी है जो जिसमें वो शॉट अपने उसके अंदर ऐड कर सकता है अपने गेम के अंदर? देखें, ये आपकी मेंटल ब्रिलियंस से रिलेटेड है कि आप कितनी जल्दी चीज़ को पिक करते हैं। जो ऑन एवरेज दुनिया में ना वो 10,000 रेपुटेशंस है, लेकिन जो ज़हीन लोग होते हैं या जो क्विक अडेप्टर्स होते हैं वो तो इतना वक्त नहीं लगाते। लेकिन जो भी इन्हें करना है, चाहे वो एक दिन में 300 दफा शॉट खेलना है, 200 दफा शॉट खेलना है, प्रैक्टिस तो इन्होंने करनी है। ठीक है, लेकिन इनको देखकर आपको लगता है कि उन्होंने एक भी स्वीप मारने की कोशिश की है? मेरा नहीं ख्याल कि पूरी सीरीज में उन्होंने एक भी स्वीप मारने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं है कि इस सीरीज से पहले टीम को ये नहीं पता था कि पिचें क्या होंगी। जब से आप इंग्लैंड से जीते हैं, अब तो आपने तय कर लिया ना कि भाई ये पिचें होंगी। हाँ। तो ये तो देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उस टूर से पहले जो खाली वक्त होता है कैंप का, उसमें हम पेस एंड बाउंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब हम इंडिया श्रीलंका जाते हैं, हम रफ पे जाके स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो आप स्विंगिंग बॉल की प्रैक्टिस करते हैं। हर टूर के पहले जो कैंप लगता है वो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस का होता है और उसी में लोग अडेप्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कोई 6 महीने की छुट्टी लेके या 3 महीने की छुट्टी लेके नहीं जाता, यार मैं जरा ये फलां पेपर आ रहे हैं मैं उसकी तैयारी करके आया। ये आपने ऑन द गो एडजस्टमेंट्स करनी होती है। आप अपने प्रैक्टिस सिनारियोज खुद डेवलप करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रैक्टिस हमने अपने बड़ों में देखी और करवाते भी रहे और हमने की भी है। यानी हम इंडिया में प्रैक्टिस खत्म हुई, मुझे याद है, तो इंजी भाई अगेंस्ट द स्पिन प्रैक्टिस करते थे और हम उन्हें देखते थे कि क्या करें रफ के ऊपर। जब बॉलर अपनी बॉलिंग खत्म करते हैं तो वो जो पैचेस डेवलप हुए होते हैं उसके ऊपर जाके बैटिंग करते थे। ठीक है, कि यार ये रफ में से बॉल टर्न होगा, अब कोई स्वीप मार रहा है, कोई छोटी स्वीप मार रहा है, कोई फीट यूज कर रहा है, कोई बैकफुट पे उसे बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं। लेकिन ऐसे देख के हमें ये लगा कि हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमारी टीम का एक होता है ना कि एक स्ट्रैटेजी बन जाती है कि आपको नजर आता है कि यार ये स्वीपे मार रहे हैं, ये कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी प्लेयर से कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ रिजवान निकले हैं और वो भी ज्यादा तो निकल के आउट ही हुए हैं। अच्छा, एक और मुझे जो आपने टेल एंडर्स की पहले बात की थी, हम आप शुएब अख्तर की बात की, मोहम्मद शमी हो गए और इस तरह के जो बैट्समैन आते थे, हम ये देखते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये 30-30, 35-35, 40-40 बॉलिंग खेल भी लेते थे। इंडिया के जिस टूर की आपने बात की उससे इंडिया की टीम उससे पहले पाकिस्तान जब आई थी तो मुझे याद है कि शुएब अख्तर ने 50 बॉलिंग खेली थी, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन उन्हें 50 बॉलिंग फेस की। तो ये जो टेल एंडर्स के अंदर इस टाउन के टेल एंडर्स ने आकर रन किया, हमारे टेल एंडर्स मतलब एक तवील अरसा हो गया हमें कोई ऐसा टेल एंडर देखने को नहीं मिला जिसको और ये कहा जाए कि आपने विकेट पर स्टे करना है, 25-30 बॉलें खेलनी है और वो खेल पाए। तो ये कमी किस तरह से पूरी होगी? अच्छा, इसमें एक ये भी ऐड कर लीजिएगा, अब जो फ्री टाइम मिलता है वो ज्यादातर ये प्लेयर सोशल मीडिया पर स्पेंड करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो ग्राउंड में जाकर जो फ्री टाइम है ना उसको वहां पर उस टाइम को यूटिलाइज करें। अब जो है सोशल मीडिया इतना है, या होटलिंग हो जाती है या सोशल मीडिया यूज हो जाता है, वो टाइम वो नहीं होता। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। देखिए, ये तो एक प्लेयर की अपनी कह लीजिए कि उसकी अपनी सी कोशिश है कि वो कितना काम करने की कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए। यू नो, द रोड टू एक्सीलेंस इज अनलिमिटेड। आप कितना वक्त गुजारते हैं। जो पहले क्रेविंग हुआ करती थी, शुएब अख्तर वो कज़ाफी की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के पागल हो जाते थे, वो उस टाइम सारा टाइम स्पेंड करते थे। लड़के करते हैं ट्रेनिंग, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको किस प्रोपोर्शन की जरूरत है, इन्होंने अपनी बार कितनी हाई सेट की है। मैंने पाकिस्तान के बड़े बेशतर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने तरीके निकाले हुए थे। यूनुस भाई अपनी प्रैक्टिस करते, हम लोग खुद करते रहे। मैंने जब हार्मिसन को फेस करना था, इंग्लैंड सीरीज थी पाकिस्तान में, तो अब कोई उतना लंबा था नहीं, तो बेंच के ऊपर हमने देखा होता कि बड़े हमारे जो सीनियर्स थे वो बेंच पे लड़कों को खड़ा करके वहां से तुरे, तो हमने भी वो स्टेयर्स के ऊपर बंदा खड़ा किया, ऊपर से
2 फुट वो ऊपर चढ़ा हुआ, 5 फुट का वो खुद है, 7 फुट से थ्रो आ रही है, तो अनयूजुअल बाउंस की प्रैक्टिस करते थे तो हार्मिसन ईजी लगता था। तो सिनारियोज आपने खुद क्रिएट करने, किसी बहुत तेज को खेलने जा रहे, बॉलिंग मशीन को सेट किया 85-90 माइल्स पे ले गए फुल लेंथ से, अब उसके और आसान बनाना है तो 16 कदमों से 18 कदमों से प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब वापस आप 22 पे गए तो आपको वो पेस ईजी लगनी शुरू हो जाती थी। तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते जाते हैं उस प्रेपरेशन में जो चैलेंज आपके आगे होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं किया होगा, बट वट एवर दे डिड इट डिड नॉट वर्क, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और हमें इनमें वो चीज़ नज़र नहीं आई स्पिनर्स के अगेंस्ट जो करनी लाजमी है, या कदमों का इस्तेमाल या स्वीप। इसके बगैर इस तरह के पिचेस के ऊपर आप रन नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज को जो फायदा था वो अपने कदों दराज कद का था और तगड़े हैं, वो दूर वाले गेंद को भी हिट मारते थे। हमारे जो प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, इनके उतनी हाइट्स नहीं है, ये तो निकल के भी कई दफा बॉल से लगता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसपे ये स्वीप को इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे होकर दूर से आर्म एक्सटेंड करके। लेकिन मैं हैरान हूं कि उस पर सिर्फ रिजवान ही एक ऐसे प्लेयर थे या साउद जो स्वीपें जिन्होंने इस्तेमाल की हैं, इसके अलावा तो किसी बंदे ने स्वीपों की तरफ कोई लगता नजर नहीं आया। अच्छा, गुलाम बड़ी देर दुआएं मांग मांग के उसका डेब्यू हुआ है और वो करता रहा, वो भी फिर आप फिर कहेंगे कि इस पे प्रैक्टिस नहीं हुई, उन्होंने पहले खेला नहीं, उसने भी तो सारी जिंदगी नहीं, आपने कहा ना कि इस तरह की कंडीशन उनको डोमेस्टिक में नहीं प्रोवाइड की गई ना, जिसकी वजह से अब ये हुरैरा की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये कंडीशन उनको पहले मिली नहीं, तो वहां पे प्रैक्टिस क्या करते, ग्रीन पिचेस बनाई गई, बात बन गई है अब, जो कि ये लड़के खुद कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आने वाला टूर होता है, जब आपको उसकी आइटनरी मिलती है, इस ग्राउंड में मैच है, इस ग्राउंड में मैच है, ये तो आपको जाने से पहले कागज मिल जाता है जिस पे टाइम भी लिखे होता है कि प्रैक्टिस कब है फलां दिन। तो उसके मुताबिक आप अपनी गेम को अडेप्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अब हार्ड प्लास्टिक के बॉल खरीद लिए, सिंथेटिक के बॉल खरीद लिए, करीब से खड़े हो गए, सीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दी, बाउंसर ज्यादा खेलना शुरू कर दिया, बाउंसर छोड़ना शुरू कर दिया। हम तो ये भी करते थे कि कराने वाले का बाजू थक जाता है तो टेनिस रैकेट पकड़ाया किसी को, वो टेनिस बॉल, वो टेनिस रैकेट के साथ आपके चेहरे की तरफ हिट मारता था तो आप उससे बचने की कोशिश करते थे। तो आप अपने रिफ्लेक्सेस को चैलेंज करते रहते थे ताकि आप जब ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आपको इशू ना हो। तो जब ये बॉलिंग मशीनें नहीं थी, जो कि हमारे स्टार्ट में नहीं थी, तो तरीके थे ना, लोग स्कोर कर रहे थे ना, तो आपने खुद ढूंढना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने खुद अपने लिए तैयारी की राह हमवार करनी है, बजाय कि हर चीज 1, 2, 3 कोच होंगे, वो 15 बंदों को कितनी प्रैक्टिस करा सकते हैं जब तक ये 15 बंदे खुद एक दूसरे की हेल्प ना करें। पहले तो ये होता था कि जो नए लड़के टीम के साथ गए हैं वो तो बेचारे आधा टूर थ्रो ही मारते रहते थे, बॉलिंग, वो बैट्समैन जाता था वापस आता था उसकी लाइन अच्छी बनी होती थी, इतनी बॉलिंग उसने सबको करा दी होती थी। तो अब तो स्टिकों वाले लड़के, वो पैसे लेके थ्रो डाउन, बाहर से नेट बॉलर्स बुलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या इंतजाम किया। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि एट टाइम्स हमारी तैयारी वो नहीं है जो उस पिच के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साउथ शकील की बैटिंग पर थोड़ी सी बात की जाएगी, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि साउथ शकील जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में ना प्लेइंग 11 का, स्क्वाड का नहीं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रही है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के हवाले से। 1-1 से ये टेस्ट सीरीज बराबर होगी, कहां पर गलतियां, कोताहियां, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शान मसूद की हमने स्टार्ट में बात की, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो पर्सनल अटैक है ये ना किया जाए, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन अ सेंस कि हम जनाब बॉलर्स को हेल्प देने के लिए जो बैटर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। और बार बार पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अब बाकी प्लेयर्स पर आते हैं, बट सब एंड पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि शान मसूद की कप्तानी को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठने लगे, सवाल भी उनसे हो रहे हैं, माइंड भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो होगा क्योंकि जो नुमाइंदे हैं मेरा सिर्फ मैं आई लाइक द बॉय शान, मैंने तो हमेशा उसके लिए कहा है कि जिसको होना चाहिए इसको मौके मिलने चाहिए, बट द पॉइंट इज कि ही इज नॉट अ यंग बॉय, ही इज अ मैच्योर प्लेयर। आपने कभी इंडिया के प्लेयरों से सुना है कि जी हम सैक्रिफाइस करें? वो पता नहीं कब से इससे और इससे भी खराब पिचों पे खेल के वो टेस्ट सीरीज कब जीत भी रहे हैं, अभी न्यूजीलैंड से हारे भी हैं, लेकिन कभी ये लफ्ज तो हमने किसी से सुना ही नहीं कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये आपने अडेप्ट करना है भाई, आपने करना है जिस तरह की भी सिचुएशन है। व्हाट इज अ सैक्रिफाइस? ठीक है, आप यू नॉट प्लेइंग फॉर फ्री, ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसकी आपको भाई उसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसकी कप्तानी पे सिर्फ मुझे एक बता देना कि जहां पर जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ऑन फील्ड शान मसूद की आपको कमजोर नजर आई इन पूरे, अगर उन्होंने 12 मैचेस टोटल किए कप्तानी की, डिसीजन मेकिंग पावर कप्तानी की कमजोरी नहीं, वो इट कैन बी अ पॉसिबल
अ वीकनेस इन इनिशिएटिंग द थॉट्स। अब इंस्टिंक्टिव थिंकिंग स्लो हो सकती है, आइडियाज की कमी हो सकती है, या कह ले प्रोएक्टिवनेस की कमी हो सकती है, लेकिन वंस एक कैप्टन टीम लेके अंदर चला गया तो फिर तो उसी ने चलानी है ना। फिर अगर वो बाहर कोच की तरफ कोई भी हो, मैं शान की बात नहीं कर रहा ना, मैंने देखा है कि उसने कोई बाहर से कुछ पूछा है, लेकिन कोई भी कप्तान अगर बाहर देख के इंतजार कर रहा है कि मुझे आइडिया आएगा, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसे पाकिस्तान का या किसी भी टीम का कप्तान बनाया जाए। तो आई एम श्योर कि इसने ऐसा नहीं किया होगा, बट एट टाइम्स देयर आर पीपल हु आर वेरी श्रूड, वेरी प्रोएक्टिव, जिनके पास वन आफ्टर द अदर आइडियाज होते हैं, अटैक करते हैं, ब्लफ करते हैं, दिखाते और हैं, करते और हैं, रिजल्ट निकालते हैं। कुछ होते हैं जो बड़ा सेटल होते हैं, वो देखते रहते हैं एक चीज़ के, यही वो इंतजार कर रहे होते हैं कुछ होगा होता कुछ नहीं, उतने में मैच हाथ से निकल जाता है। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे मैचेस में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवनेस नहीं शो की। साउथ अफ्रीका में टेल खेले जा रही है, अब कभी बाउंसर नहीं कर रहे, कभी स्पिनर नहीं लगा रहे, कभी सैम अयूब गेंदे करते थे, मिस्ट्री स्पिन अच्छी खासी, उसको हमने कहीं नहीं अप्लाई किया। 40-50 रन बड़ी मुश्किल पिच पे हमने साउथ अफ्रीका करा लिया। आगे गए, स्पिन विकेट था, कप्तान जी या टीम को पता नहीं चला, उधर स्पिनर ही कोई नहीं खिलाया, महाराज का कितना ब्रेक हो रहा था। सो मिस्टेक्स तो हुई हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी पता मतलब कि जी कोई गलती नहीं हुई, गलती तो बड़ी साफ जाहिर है, बट देन इन्होंने ही उसको ठीक करना है। अभी जिस तरह इनकी विकेटें भी गिरी हैं इस मैच के अंदर, ये रोज से जिस तरह आउट हुए हैं, आप मतलब यू हैव टू टाइटन अप। आपको पता है कि रोज के 3 से 4 ओवर ही हैं, उसके बाद तो स्पिनर ही स्पिनर है। तो अगर उसका एंगल वाला अंदर आता गेंद आपसे मिस हो गया है, तो ये आपने सेक्रीफाइस, आप तो फास्ट बॉलर से आउट हुए, बात आप सेक्रीफाइस की कर रहे हैं पिच पे, यू आर गेटिंग आउट टू अ फास्ट बॉलर, उसका गेम ब्रेक तो नहीं हुआ ना, कुछ बहुत ज्यादा कोई कट हो गया, सीम हो गया। अच्छा, एंड पे अगर बाबर की कप्तानी और इसकी कप्तानी को देखा जाए, बाबर की भी यही मसले मसाइल थे। बाबर ऑन फील्ड उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाते थे, टेल एंडर से हमने तब भी मार खाते थे, लेकिन वो फौरी तौर पर कोई चेंज लेके आना, रियलिस्टिक चेंज लेके आना कि वो बिल्कुल ही सीन ही बदल जाए, वही शान मसूद की है। तो बाबर के साथ भी यही इशू था। देखिए, बाबर का मसला ये है कि बाबर हैज़ टू ऐड ऑन थिंग्स, फीट, क्विक फीट और या स्वीपिंग, ये दोनों ही वो काम नहीं कर। अब इसके बगैर मुश्किल हो गया ऐसी पिचों के ऊपर, बल्कि इससे कम जो स्पिन पिचें हैं वहां पे भी अच्छे स्पिनर जैसे श्रीलंका में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये 2 शॉट हैं उनको, नहीं बाबर की बैटिंग नहीं, कप्तानी की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑन फील्ड डिसीजन लेने कप्तानी, क्योंकि वो थे, गुजर गया वक्त, अब उन्हें दोबारा बनना नहीं, अब उस पर क्यों हम वक्त जाया करें। Who knows, कुछ भी हो सकता है, दोबारा बन भी सकते हैं, जब बनेगा फिर गल कर लेंगे। अहमद सईद साहब, ऐसे अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बाबर ने चूंकि ज्यादा देर कप्तानी की है, तो अगर टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो बाबर की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर इनसे भी। बाबर आजम का जो कैप्टनसी में विनिंग रेशियो है वो इनसे यकीनन बेहतर है शान मसूद से, लेकिन शान मसूद जिस बात का आज माइंड कर गए थे वो तकरीबन यही बात थी जो आपने अभी सवाल पूछा है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कभी कभी लगता है कि किसी और के पास है, शान मसूद के पास नहीं है, जिस तरह से पहले भी वो एक बार शिकवा कर चुके हैं इस बात का। तो डिसीजन मेकिंग में जो गलतियां आ रही हैं वो शान मसूद शायद एक्सेप्ट भी इसीलिए करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका ये ख्याल है कि ये जो फैसला साजी होती है ये जाहिर है कि सोलली उनके हाथ में नहीं है, इसमें कोचेस भी होते हैं, इसमें सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है, सबका हाथ होता है, लेकिन बहरहाल कैप्टन ने एट द एंड ऑफ द डे आके जवाब देना होता है इसका मीडिया के ऊपर, तो कैप्टन को यकीनन यहाँ पर मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है जी, बांग्लादेश वाली शिकस्त वो व्हाइट वॉश भी भूल ये भी जाना, लेकिन मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा अगर इस तरह की प्रिपरेशन करनी है तो अपने बैटर्स को भी उसकी तैयारी करवाएं। सलमान व्हाट्सएप का करते हैं कि तमाम सेंटर्स में तमाम तरह की विकेट्स बन सकती हैं, तो आप 2-2, 3-3 डिवाइड कर लें कि फलां सेंटर में हमने स्पिन बनाना है, इसमें फास्ट बनाना है, इसमें फ्लैट ट्रैक बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सीरीज आती है वहां पर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए और ये यंग टैलेंट को वहां पर परफॉर्म करवाया जाए ताकि वो आगे जब मेन इम्तिहान आए तो वहां पर परफॉर्म कर सके। आज के शो से